दोस्तों, आप सुन रहे हैं द रिटर्न ऑफ टाइगर का लेटेस्ट एपिसोड। अगर आप रोज इसके 3 से 4 नए एपिसोड सुनना चाहते हैं तो बस इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। एक नीचे दिए गए दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, 2 इस वीडियो को लाइक ऑन करें, 3 और फिर कमेंट ऑन करें। डन लिख दें। बस इतना करते ही आपको रोज द रिटर्न ऑफ टाइगर के 3 से 4 नए एपिसोड मिलेंगे। तो चलिए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। अगर दामोदर की जगह कोई और होता तो शेर सिंह बढ़ते दम तक लड़ता। वो अपने परिवार की इज्जत की खातिर किसी भी हद तक जा सकता था, लेकिन इज्जत वो जानता था कि दामोदर से लड़ना सीधी मौत को बुलावा देना था। उम्र के 70-80 साल गुजरने के बाद इस तरह का पेशेंस और विजडम उसके अंदर आना लाजमी था। शेर सिंह समझ चुका था कि अगर दामोदर इस वक्त सचमुच चाहे तो परमार कैसल को हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी और पत्थरों के ढेर में बदल सकता था। दामोदर ने उसकी तरफ देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारा ये खानदान बर्बाद होने की कगार पर है, खासकर तुम्हारे यूजलेस और निकम्मे बेटों की वजह से। और तुम खुद भी अब बूढ़े हो चले हो, इसलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चुपचाप मेरी बात मान लो। घबराहट में शेर सिंह बोला, दामोदर, तो तुम मेरा जरा भी मान नहीं रखोगे? आखिरकार मैं विद्या का बाप हूँ। एक वक्त था जब विद्या संजय से शादी करके तुम्हारे घर की बहू बनने वाली थी। शेर सिंह अभी भी उम्मीद की आखिरी डोर पकड़े हुए था। वो किसी तरह अभिनव को परमार राज परिवार का लीडर बना देना चाहता था, क्योंकि उसे अपने फ्यूचर के लिए केवल एक ही उम्मीद नजर आ रही थी। अभी उसने अपने आप से कहा, अगर आज अभिनव चला गया तो दोबारा उसे इस तरह वापस आने का दूसरा मौका नहीं मिलेगा। उसी पल दामोदर ने उसके ख्यालों को तोड़ते हुए कहा, आरती को बाहर लेकर आओ या तुम्हारी और कोई भी बकवास नहीं सुनेगा। ये कहते ही दामोदर ने एक और हाथ का इशारा किया और तुरंत एक फाइटर जेट ने एक मिसाइल दाग दी। किले की बड़ी सी दीवार एक झटके में तबाह होकर गिर पड़ी। इस बार धमाका इतना तेज था कि पूरी जमीन कांप उठी। इस वक्त दामोदर सचमुच मौत का देवता बनकर आया था। उसने एक क्लियर कट चॉइस शेर सिंह को दे दी थी, या तो भारती को छोड़ दो या फिर परमार खानदान कल सुबह का सूरज नहीं देखेगा। दामोदर ने आगे कहा, अगर तुम अब भी नहीं माने तो मेरा अगला निशाना सीधा तुम्हारा ओल्ड कैसल होगा और उसके बाद बचाने के लिए तुम्हारे पास नहीं बचेगा। ये देखकर अभिनव भी बेहद इमोशनल हो गया था। पहली बार उसे महसूस हो रहा था कि कोई उसे भी सेफ और प्रोटेक्टेड महसूस करवा सकता था। शेर सिंह ने लगभग रोते हुए कहा, मैं केवल उसे अपने परिवार की गद्दी पर बैठाना चाहता था और इसके लिए उसे कोई कंपटीशन लड़ने की जरूरत भी नहीं है। दामोदर ने मुझे कोई शक नहीं होती, लेकिन तुमने जो हरकत की है उसकी कोई माफी नहीं। बॉटम लाइन अब यही है कि चुपचाप भारती को छोड़ दो, वरना मेरे अगले हाथ के इशारे पर तुम्हारा ये मेन कैसल भी तबाह हो जाएगा। ये कहते हुए दामोदर ने फिर से हाथ ऊपर उठाना शुरू किया। ये देखकर शेर सिंह का खून सूख गया। उसके बूढ़े शरीर ने आखिरकार हार मान ली और वो दांत पीसते हुए चिल्लाया, कोई जल्दी से भारती को लेकर आओ। ये सुनते ही आखिरकार परमार फैमिली के बाकी सदस्यों ने एक गहरी सुकून की सांस ली। इस वक्त सबकी नजर दामोदर पर ही टिकी हुई थी। सभी लोग जानते थे कि अगर शेर सिंह ने और देर तक भारती को ना छोड़ा होता तो वो तबाही का देवता परमार खानदान को धरती के नक्शे से हमेशा के लिए मिटा देता। तभी भारती कुछ मेड्स का सहारा लेकर लगड़ाते हुए बाहर आई और अभिनव की तरफ दौड़ते हुए रोते हुए चिल्लाए, अभिनव। लेकिन कुछ देर पहले शेर सिंह की छड़ी से मार खाने की वजह से उसके पैर और हाथ पर गहरा घाव था, जिसकी वजह से वो दर्द के मारे जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर अभिनव दौड़कर भारती के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, माँ, तुम ठीक तो हो ना? तभी उसकी नजर भारती के पैर पर बने घाव पर गई। अचानक ही उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया और वो शेर सिंह को देखकर चिल्लाया, Hey!
तुमने मेरी माँ को फिर से मारा। ठीक उसी वक्त दामोदर ने भी गुस्से भरी आवाज में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भारती पर हाथ उठाने की। अचानक माहौल फिर से गर्म हो गया था। परमार फैमिली के मेंबर्स के साथ साथ शेर सिंह भी अंदर से कांप रहा था। उसे अब भारती को मारने का बहुत ज्यादा रिग्रेट हो रहा था। शेर सिंह को पता था कि अब जिंदगी और मौत का सवाल था, इसलिए वो तुरंत घुटनों के बल बैठकर सर झुकाकर माफी मांगने की कोशिश करने लगा। लेकिन अभिनव ने उसके कुछ कहने से पहले ही कह दिया, तुमने मेरी माँ को 2 जगह घाव दिया है, इसलिए तुम्हारे परिवार में से किसी को आगे आना पड़ेगा और मैं उसे उन दोनों ही जगहों पर वही इंजरी दूंगा जो तुमने मेरी माँ को दी है। अगर तुम लोग खुद आगे नहीं आए तो फिर मैं अपने शिकार को अपनी मर्जी से चुनकर ये सजा दूंगा। ये सुनकर प्रताप गुस्से से दहाड़ा, अभिनव, तुम अपनी औकात से ज्यादा उड़ रहे हो। इतना घमंडी होने की जरूरत नहीं, ये तो पिताजी की जिद थी, वरना तुम हमारे फैमिली के मेंबर तो क्या, हमारे फैमिली के नौकर बनने के भी लायक नहीं हो। अभिनव ने एक कड़वी स्माइल के साथ कहा, घमंडी? सही कहा तुमने, मैं बहुत घमंडी हूँ और मैं डिमांड कर रहा हूँ कि तुम्हारे परिवार से अभी के अभी कोई आदमी आगे आ जाए। ये सुनकर प्रताप गुस्से से अपने दांत पीसने लगा और कुछ बोलने वाला था कि तभी शेर सिंह ने दामोदर के खूंखार एक्सप्रेशन को देखा और तुरंत चिल्लाया, प्रताप, आगे बढ़ो और जो भी सजा अभिनव देने वाला है उसे एक्सेप्ट करो। ये सुनकर प्रताप खड़ा हुआ और बोला, पिताजी, आप चाहते हो कि मैं वहां चुपचाप खड़े होकर उससे मार खाऊं? शेर सिंह ने चेहरे पर गुस्सा लिए हुए कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इस उम्र में जाकर उससे मार खाऊं? ये सुनकर प्रताप ने अपनी मुट्ठियां भींच ली और सर झुकाकर अभिनव के सामने आकर खड़ा हो गया। अभिनव भारती को सहारा देते हुए एक तरफ ले गया और बोला, कबीर को बस ऑर्डर देने की देर थी और वो अभिनव की आवाज सुनते ही तेजी से प्रताप की ओर आगे बढ़ने लगा। 6.5 फुट लंबे उस दानव को अपनी ओर आते हुए देखकर प्रताप के होश उड़ गए और वो पीछे हटने लगा। लेकिन तभी पीछे से शेर सिंह ने अपनी छड़ी प्रताप की पीठ पर लगा दी और कहा, चुपचाप खड़े रहो। प्रताप के लिए आगे कुआं, पीछे खाई वाली स्थिति थी। वो अपने बाप की बात तो बिल्कुल नहीं टाल सकता था, क्योंकि उसके बाप के मरने के बाद सारा बिजनेस एम्पायर उसी के हाथों में आने वाला था। तभी कबीर ने एक झटके के साथ आगे बढ़कर एक जोरदार लात प्रताप के बाएं पैर पर मारी। ये इतनी पावरफुल थी कि हड्डी चटकने की आवाज सभी लोगों को सुनाई दी और पूरे किले में प्रताप